इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है बिग डेटा, उसकी यूनिट्स का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड यूनिट का बी पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। हमने पार्ट ए में जो है इसका प्रीवियस लेक्चर में इसका पार्ट ए पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ हडूप क्या होता है। अब इसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, जो बिग डेटा की क्या है इम्पोर्टेंस है कुछ, जैसे कि हम कैसे बिग डेटा का यूज कर रहे हैं और अलग अलग कंपनी में किस तरीके से डेटा का यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेविंग इन हडूप में कर रहे हैं हम, टाइम रिडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हडूप में कैसे हमारी कॉस्ट सेविंग हो रही है, टाइम रिडक्शन यानी कि स्पीड कैसे कैसे डेटा कितनी स्पीड में जनरेट हो रहा है। मार्केटिंग कंडीशन में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि कस्टमर बिहेवियर क्या है एंड उसके मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या क्या है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव था इसका। इसकी फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर चुकी है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिग डेटा क्या था। यूनिट सेकेंड में आज हम देखने वाले कि इंट्रोडक्शन हडूप के जो पार्ट सेकेंड में मैप रिड्यूसिंग, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैप रिड्यूसिंग के। तो मैप रिड्यूसिंग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, व्हाट इज मैप रिड्यूस एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ मैप रिड्यूस। कि कौन मैप रिड्यूसिंग होता क्या है और उसकी कौन कौन से स्टेजेस होती है मैप रिड्यूसिंग। ये 2020 और 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट फॉर्मेट इन हडूप। कौन कौन से आउटपुट फॉर्मेट होते हैं हडूप के अंदर मैप रिड्यूसिंग के। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। शेड्यूलर्स क्या होते हैं हमारे, कितने टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं। 2023 और 24 में आया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फोर देखते हैं अब हम। क्वेश्चन फोर है हमारा, व्हाट आर सफल एंड शॉर्ट इन हडूप मैप रिड्यूसिंग। शफल एंड शॉर्टिंग क्या होती है हडूप के अंदर इन मैप रिड्यूसिंग में। 2020 में भी आया है और ये कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि 22, 21, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम, राइट द शॉर्ट नोट ऑन। जो कि पहला शॉर्ट नोट हमारा है वो है यूनिट टेस्टिंग क्या होता है और एमआर यूनिट। एमआर यूनिट क्या है, यहाँ पे मैप रिड्यूसिंग को क्या गया है कि मैप रिड्यूसिंग क्या होती है और यूनिट टेस्ट क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 एंड 24 में आया हुआ है। क्वेश्चन 6 से राइट द शॉर्ट नोट ऑफ मैप रिड्यूसिंग, यानी कि मैप रिड्यूस क्या हो रहा है उसका शॉर्ट नोट बताना है। ये 2023 और 24 में क्वेश्चंस आया हुआ है। अब जो कि हम मैप रिड्यूसिंग आज पढ़ने वाले हैं अपने इन हडूप में कि मैप रिड्यूसिंग क्या होता है, उसके कुछ टॉपिक है हमारे। जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैप रिड्यू। हमने पार्ट ए में भी पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ हडूप क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, अपाचे हडूप क्या है। अब पार्ट बी में जो हमारा पढ़ने वाला है वो मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क है, हाउ मैप रिड्यूस वर्क कैसे करता है, डेवलपिंग अ मैप रिड्यूस एप्लीकेशन, कौन कौन सी मैप रिड्यूस की एप्लीकेशन है। और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं यूनिट टेस्ट विद एमआर यूनिट। यूनिट टेस्ट क्या होता है और एमआर यूनिट यानी कि मैप रिड्यूसिंग यूनिट क्या होती है। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ अ मैप रिड्यूस जॉब रन। ये एक एनाटॉमी है कि जो कि मैप रिड्यूस में कैसे जॉब्स में हम इसको रन कराते हैं। क्वेश्चन सिक्स नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं जॉब शेड्यूलिंग, सफलिंग एंड शॉर्टिंग। जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है, सफलिंग क्या होता है एंड शॉर्टिंग क्या होता है। सेवेंथ नंबर पे है हमारा मैप रिड्यूस टिप्स, जो मैप रिड्यूस के कौन कौन से टिप्स है। 8 नंबर पे है इनपुट फॉर्मेट एंड आउटपुट फॉर्मेट, कि इनपुट फॉर्मेट क्या होता है एंड आउटपुट फॉर्मेट क्या होते हैं। 9 नंबर पे है मैप रिड्यूस फीचर्स, कौन कौन से मैप रिड्यूस के फीचर्स है। अब बात करते हैं हम मैप रिड्यूसिंग। मैप रिड्यूसिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है जब हम हिस्ट्री ऑफ हडूप में हमने पढ़ा था, जो कि हमारे दो पर्सन थे जिन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अपाचे नच करके एक प्रोजेक्ट था 2002 में।
वो हम कौन कौन से थे, डॉन कटिंग एंड माइल कैफ्रिला, दो साइंटिस्ट थे जो कि 2002 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था अपाचे नच प्रोजेक्ट। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का नाम जो है हडूप किस लिए रखा गया था, क्योंकि उसमें जो है वो एक अपने जो बेटा था सन, उसको उन्होंने एक टॉय था जो कि ये सिंबल बना हुआ है एलिफेंट का, तो इसके नाम से उन्होंने इसका हडूप का नाम रखा गया था। जो है अक्टूबर 2003 में उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम को रिलीज किया था 2003 में। एंड और अब करते हैं हम मैप रिड्यूसिंग, यानी कि 2000, पहले तो हम हडूप ही पढ़ रहे थे HDFS यार्न, लेकिन मैप जो रिड्यूसिंग था वो 2000 जनवरी 2006 में हमने डेवलप किया था, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था जो हमारा जो जनवरी 2006 में हुआ था मैप रिड्यूसिंग। इसमें जो है बहुत कोडिंग की गई थी, 6500 की लाइन की कोडिंग की गई, फिर से जब जाके ये डेवलप हुआ था हमारा हडूप मैप रिड्यूसिंग। जो हडूप में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती थी हमें, कि जो हमारे बहुत सारे डेटा हो जाता था उसको हम क्या करते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पर फ्रेमवर्क था, इसमें हमें कोई पेमेंट जो है करनी नहीं होती थी, हम काम कर लेते। तो हडूप के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं हडूप इन मैप रिड्यूसिंग पे। तो जो जब ये मैप रिड्यूसिंग को डेवलप किया गया, फिर उसके बाद जो है 2006 में जो है एक वर्जन आया था हडूप मैप रिड्यूसिंग 01 का, जो कि रिलीज किया गया था 2006 में। फिर उसके बाद हमने देखा था अपाचे हडूप। अपाचे हडूप क्या था, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था जिसमें हमें कोई, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई भी मनी पे नहीं करनी होती थी, और वो उस पर क्या कर देता था, उस डेटा पर कंप्यूटेशन परफॉर्म कराने के लिए हमें कोई भी जो है परफॉर्म नहीं करना होता था। कोई डिजायर हमारे पास आउटपुट आ रहा है अगर, तो उस पर हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो जो डिजायर आउटपुट आ रहा है वो हमारा किस फॉर्म में आ रहा था, जावा प्रोग्रामिंग पर ही आ रहा था। यानी कि ये जो हमारा हडूप होता है वो किस पर बेस्ड होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। फिर हमने देखे थे इसके कुछ कॉमन फ्रेमवर्क्स देखे थे, जैसे हाइव हो गया, पिग हो गया, स्पार्क हो गया, स्टॉर्म हो गया, ये सारे हमने फ्रेमवर्क्स थे कि हडूप के अंदर कैसे फ्रेमवर्क्स हो रहे थे। जो हाइव क्या कर रहा था, एक डेटा स्ट्रक्चरिंग का काम कर रहा था, जो कि हमारे डेटा किस स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें स्टोर करा गया है वो हमारा हाइव का काम कर रहा था। पिक क्या कर रहा था, एक स्किल लैंग्वेज थी, जैसे कि स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, इनके डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहे थे वो हमारे पिक्स के अंदर हो रहे थे। फिर हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे कि कौन कौन से एडवांटेजेस थे, कि हमारी जो एबिलिटी स्टोर इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में कितना हडूप जो है इतना एबल होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। यानी कि जो हमारा डेटा वो टेराबाइट्स एंड पीटाबाइट्स में स्टोर न करके वो किस में इतना डेटा को प्रोसेस कराता है कि टेराबाइट्स, यानी कि जीबी या एमबी में प्रोसेस नहीं कराता है, वो टेराबाइट्स और गीगाबाइट। तो ये हमें एक बेनिफिट्स मिल गया था हडूप, जो हमारा डेटा था वो क्या है, क्या हो गया था, हमारे जो लार्ज अमाउंट डेटा था उसको जो प्रोसेस कराने में हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी होती थी वो फेस नहीं करनी होती थी टेराबाइट्स और गीगाबाइट्स में। फिर उसके बाद हम करते हैं फ्लो टॉलरेंस का हमने यूज किया था। इसका जो एडवांटेज था वो हमें क्या था, सेकंड था फॉल्ट टॉलरेंस। अब फॉल्ट टॉलरेंस में क्या था, मैंने क्या बताया था फॉल्ट टॉलरेंस में, कि ये कौन सी हमारी कौन सी, यानी कि हमारे पास जो कोई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो है कोई भी फेलियर जो है सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं, तो वो इतना एबल होता था कि ऑटोमेटिकली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। तो ये भी एक एडवांटेज था किसका। अब सेकंड इसका एक एडवांटेज की, दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं तो हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल में हमने देखा था कि अगर हमारा डेटा मल्टीपल जगह पर स्टोर है और डेटा फेल हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं हम, डेटा मल्टीपल जगह पे जब हमारा स्टोर होता है तो उसकी कॉपी कहीं ना कहीं होती है, तो उसके डेटा की जो स्पीड होती है, यानी कि जब हमारा डेटा मल्टीपल जगह पे स्टोर हो जाता है अगर फेल हो जाता है तो उसकी डेटा की स्पीड इतनी हाई होती है कि
वो डेटा इतनी जल्दी उसे कॉपी कर लेता है वहां से कि इतनी हाई स्पीड, यानी कि वो क्या होता है, हाईली अवेलेबल होता है। थर्ड, अगर हम थर्ड कंपोनेंट एडवांटेजेस की या कंपोनेंट की बात करते हैं इसके, वो हमारा क्या था, कॉम्पैक्ट टेबल कैसे था कि कोई भी हमारा इसमें, ये कॉम्पैक्ट टेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो हडूप होता है वो ये नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, ये डिफरेंट टाइप्स के यानी कि प्लेटफॉर्म जो होते हैं उन पर भी सपोर्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट हमारा था डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डेटा होता है और वो मल्टीपल जगह पर स्टोर होता है, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे था ये, कॉस्ट इफेक्टिव में हमने देखा था कि पहले ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या यूज करते, फर्स्ट यूनिट में बिग डेटा हम ट्रेडिशनल मेथड में यूज कर रहे थे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें, यानी कि प्रोग्राम को डेटा को सॉल्व कराने में। तो अब जब से हमारा हडूप आ गया है तो वो क्या हो गया है, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। हडूप के आने से जो है हमारी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग की। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या था, हम कि मल्टीपल जगह पे अपने आउटपुट्स दे रहे थे और वहां से इनपुट निकाल रहे थे, तो यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे थे। इसके कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी थे, जो कि पहला था वेरी इफेक्टिव स्मॉल डेटा, हार्ड क्लस्टर में कैसे यूज हो रहा था डेटा हमारा, और स्टेबिलिटी इश्यूज, क्या क्या स्टेप इश्यूज आए हुए थे, सिक्योरिटी कंसर्न, कौन कौन सी सिक्योरिटी थी। अब फिर इसके कंपोनेंट, अब बात करते हैं हम मेन कंपोनेंट्स, जो कि तीन इसके मेन कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट जो था हमारा वो था HDFS, सेकंड जो था हमारा मैप रिड्यूस, और थर्ड था हमारा यार्न। जो हमारा HDFS था, यानी कि HDFS की क्या फुल फॉर्म थी, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। वो क्या था, हमारा एक स्टोरेज यूनिट था। इसे मतलब HDFS जहां पे भी आए कि इट इज अ स्टोरेज यूनिट। और मैप रिड्यूसिंग क्या है, हमारा एक पैरेलल प्रोसेसिंग है। ये याद रखना, यार्न जो है रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट है, जो कि हमारी मेमोरी या CPU वगैरह की जो मेमोरी होती है उनको प्रोसेस कराने का काम कौन करता है, यार्न करता है। फिर कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है, हमने HDFS की बात करी थी कि हडूप कैसे काम करता है। HDFS में अगर हमारे स्टॉलिंग डेटा स्टोर होते हैं 1 GB डेटा में, तो स्टोर किए जाते हैं, हडूप डेटा ब्लॉक्स बनाता है, उनका साइज जो है 128 MB में होता है, 64 MB में लेते हैं, लेकिन हम जो बिग डेटा है वो प्रिफर, जो हडूप इन बिग डेटा में प्रिफर करता है वो 128 MB का ही साइज जो है स्टोर किया जाता है। जो डेटा होता है वो फाइल्स में होता है, और फाइल जो होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है, वेरियस क्लस्टर पे हम उन पे प्रोसेस कराते रहते हैं। और जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में। जो HDFS में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे, मतलब दूसरी कॉपी भी उसकी कहीं होती है, अगर एक फेल हो जाता है तो वो दूसरी कॉपी वहां से ले लेता है और उसको उस पर टास्क परफॉर्म कराता रहता है। ये हमने जॉब असाइंस जो होते हैं उसमें भी, और डीबगिंग लॉग्स होते हैं उसमें हमने किया था कि हडूप कैसे कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हम HDFS की। फर्स्ट जो कंपोनेंट था हमारा HDFS था, कि HDFS क्या होता है। HDFS एक हमारा जो होता है स्टोरिंग यूनिट होता है, यानी कि HDFS की फुल फॉर्म से ही पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। यानी कि अगर हमारा स्टोरिंग डिवाइस है, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम्स में जो हमारा डेटा स्टोर होता है, वो किस में होता है, हमारा HDFS में। और अगर हम इसमें बात करें HDFS में, तो हमें डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले क्या होता था, डॉलर्स को में कॉस्ट पे करनी होती थी, लेकिन HDFS के आते ही हमें हमारी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और डिफरेंट डेटा सर्वर्स जो थे वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे फैच होने लगे, और डिफरेंट तरह का डेटा हमें क्या करने लगा, सर्वर्स तक डिफरेंट टाइप्स का डेटा हमें एनालाइज करने लगा। और उसकी के लिए हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी होती थी, उसकी स्पीड जो है पर सेकेंड डेटा इतना जनरेट होता था कि उसकी स्पीड जो है हाई हो जाती थी। रिलेबिलिटी, हमने रिलेबिलिटी में भी पढ़ा था कि रिलेबिलिटी में जो होता है मल्टीपल
मल्टीपल यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग कराते हैं, वो रिलायबिलिटी का काम था। अब यान क्या था हमारा, यान देखा था फिर हमने, यान में की फुल फॉर्म जो होती है वो येट अनदर रिसोर्सेज रिया मैम, रिलेटेड थी। अब बात करते हैं हम इसमें मैप रिड्यूसिंग। अब थर्ड कंपोनेंट आता रिया है मैम हमारा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हेलो। जी सर। मैम आपकी ना स्लाइड मूव नहीं कर रही है, केवल एक ही स्लाइड चली हुई है, हेड ऑफ मैप रिड्यूस ओनली। हाँ सर। ओके सर। रिया मैम लेक्चर कराओ स्टार्ट, स्लाइड चल रही है। Map reducing is a programming models and associated implementation for processing and generating large data sets using a problem distributed algorithm across a cluster of machines. अब हम मैप रिड्यूसिंग का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कराने के लिए। तो जो हमारा लार्ज डेटा सेट्स यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो मैप रिड्यूसिंग में हम यूज करते हैं। वो इतना रियलेबल होता है यानी कि इतना फॉल्ट टॉलरेंट होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी। तो यही है इसमें फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू मेन फेसेस, इसमें दो फेसेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है मैपिंग होता है, जो कि हमारे इनपुट्स को ट्रांसफर करता है। सेकंड जो होता है रिड्यूसिंग होता है, वो उस पर क्या करता है, एक समराइज देता है और हमें रिड्यूसिंग करा के एक आउटपुट फाइंड कराता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। This approach is particularly useful to handling big data and can be implemented as various programming language, include Java, C++, Python and more. जो ये हमारी जो ये मैप रिड्यूसिंग होती है तो हम किस पे कराते हैं, ये जावा पे कर सकते हैं क्योंकि ये जावा बेस्ड होती है। सी प्लस प्लस पे, पाइथन एंड और अदर लैंग्वेजेस पे भी हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जो हमारा मैप रिड्यूसिंग होता है, अगर हम उस पर इनपुट कराते यानी कि हमें जो है मैपिंग मिल गई है यानी कि इनपुट डेटा मिल गया है, तो वो किस में मिलता है, हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं उसको। जब हमारा इनपुट डेटा मिल जाता है तो हम उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा मैपिंग का काम होता है। अब जब हम आप प्रोसेस कराते हैं तो उसको पैरेलल मैनर में प्रोसेस कराते हैं। जब हमारा इनपुट मिल जाता है ब्लॉक्स की फॉर्म में तो हम उस पर पैरेलल प्रोसेसिंग कराते हैं, तो वो पैरेलल मैनर में ही कराते हैं। और जो मैप रिड्यूसिंग डिफरेंट, इसके कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो कि पहला होता है मैपिंग, सफलिंग, शॉर्टिंग, रिड्यूसिंग एंड कंबाइनिंग। अब मैपिंग का क्या काम होता है, फर्स्ट फेज होता है ये मैपिंग में। मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग में जो है फर्स्ट फेज जो होता है वो मैपिंग होता है। और जो ये एक्सेप्ट करता है हमारी की और वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। जो की यानी कि के और वी दिया हुआ है हमें, जो के है वो हम की को बोलते हैं और जो वी है हमारा वो हमारा वैल्यू होता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी की और वैल्यू। where the key represent the key address of each record and the value represent the entire record content। इसमें यानी कि जो हमारी की है वो हमारी की वैल्यू को रिकॉर्ड करता है और वाई भी जो है हमारे
वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। दिस आउटपुट ऑफ मैपिंग फेज की वैल्यू फॉर्मेट्स, इनको हम कौन से फेजेस में करते हैं, ये सब जो की फॉर्मेट्स में, की वैल्यू फॉर्मेट्स में करते हैं वो हम मैपिंग में करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट फेज होता है इन मैप रिड्यूसिंग प्रोग्रामिंग में। सेकेंड जो होता है हमारा सफलिंग एंड शॉर्टिंग। अब इसमें सेकेंड जो फेज होता है वो हमारा सफलिंग एंड शॉर्टिंग होता है। द आउटपुट ऑफ वेरियस मैपिंग पार्ट्स की एंड वैल्यू देन गोज इनटू सफलिंग एंड शॉर्टिंग फेज। ये जो हमारा आउटपुट से जो पहला पार्ट होता है वो हमारा सफलिंग एंड शॉर्टिंग होता है। अभी हम एग्जांपल के व्यू से भी समझने वाले हैं, और जो कि सेम वैल्यूज पर ही होता है, यानी कि की वैल्यू, कोई हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि उसकी की वैल्यूज दी हुई है, उस पे ही ये हमें सफलिंग और शॉर्टिंग करनी होती है। जब हम मैप रिड्यूस में शॉर्टिंग होती है तो वो मैप रिड्यूसिंग के बाद ही होती है। जो हमारी शॉर्टिंग होती है या सफलिंग, तो पहले मैप रिड्यूसिंग होगा, या तो पहले शॉर्टिंग, सफलिंग एंड शॉर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद हमारी मैपिंग होगी। पहले सफलिंग, मैपिंग, शॉर्टिंग, ऐसे हम इसे सीरीज वाइज करते रहते हैं, और ये ग्रुप्स में होते हैं, यानी कि सेम कीज, सेम वैल्यू और कीज ली जाती है हमारी। अब हम रिड्यूसर की बात करते हैं। इसमें रिड्यूसर, द आउटपुट ऑफ द सफलिंग एंड शॉर्टिंग फेज विल बी द इनपुट ऑफ द रिड्यूसर फेज। In this phase, reducer function logic is executed and all the value are collected against their corresponding key. Reducer establish about the various mapper and compute the final output. जब हम इसमें आउटपुट, यानी कि जब रिड्यूसर्स, जब हमने पहले मैपिंग करी इसकी, फिर उसके बाद हमने शॉर्टिंग और सफलिंग करती है मैप रिड्यूसिंग के अंदर, फिर इसके बाद हमें रिड्यूसर कराना होता है, यानी कि उसके बाद शॉर्टिंग के बाद हम रिड्यूसिंग कराते हैं, तो उसमें आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, और हम आउटपुट वहां से आता रहता है। और जो आउटपुट आ रहा है, यानी कि जो डेटा के स्टोर फॉर्म में जो हमारा आउटपुट आता है, जो हमारी की और वैल्यूज होती है, वो एक फाइल सिस्टम की तरह होती है। यानी कि जो हमारी रिड्यूसर फेस होता है वो हमारा किसमें होता है, फाइल सिस्टम्स की तरह होता है। यानी कि वो वैल्यूज को हमारी कलेक्ट करता रहता है, जो हमारी की और वैल्यूज है, और उन्हें आउटपुट देता रहता है। कि यानी कि शॉर्टिंग और सफलिंग से वो वहां से आउटपुट लेगा और उनकी क्या इनपुट लेगा, और वहां से वो मैपर तक, यानी कि मैपिंग होने के बाद, सफलिंग शॉर्टिंग के बाद, वो कुछ ना कुछ हमारा फाइनल आउटपुट्स दे देता है। अब कंबाइनिंग की बात करते हैं। It is optimal phases in the map reduce phase. The combiner phase is used to optimizing the performance of MR phases. This phases make the shuffling and sorting phase work even quicker. Additional performance features with MR phase. आपको डायग्राम दिख रहा होगा मैप रिड्यूसिंग में। अब ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक, तो क्या ये क्या करता है, हमारा ब्लॉक्स जो डिवाइड हो जाता है वो किस में डिवाइड हो गया है, मैपिंग में डिवाइड हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो फेज है वो एमआर जो रिड्यूसिंग है, यानी कि मैप रिड्यूसिंग, यानी कि ब्लॉक्स को हमने मैप रिड्यूस में डिवाइड कर दिया है, और उसको एक तरह कंबाइन फॉर्म में रख दिया गया है। यानी कि हमने उसकी मैपिंग भी कर दी, शॉर्टिंग, सफलिंग भी, अब उसको रिड्यूस करके एक कंबाइन स्ट्रक्चर मिल गई है। और वो हमारी क्या है, शॉर्टिंग और सफलिंग भी हो सकती है, उसको रिड्यूस भी करा सकते हैं, और फिर हम वहां से एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे डिफरेंट फेजेस थे मैप रिड्यूस के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट जो है मैपिंग था, जिसके अंदर ये जो है फर्स्ट फेज होता है हमारा, और इसमें हम की और वैल्यू, यानी कि इनपुट्स देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं की और वैल्यूज को। सफलिंग में हम कोई आउटपुट आ रहा है हमारा, कैसे उसमें सफलिंग करा रहे हैं, कैसे फेज को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि वहां से कुछ डिलीट भी कर रहे हैं, या कोई डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को हम आगे दोबारा से ऐड करते जा रहे हैं। फिर हमने रिड्यूसर देखा कि कैसे अपनी की और वैल्यूज को वहां से रिड्यूस कर रहे हैं, या कोई वैल्यूज हम आगे वहां से कलेक्ट कर रहे हैं। कंबाइनिंग में हम उन वैल्यूज को कंबाइन करके एक आउटपुट दे रहे हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मैप रिड्यूसिंग के करेक्टरिस्टिक्स है हमारे, जो कि पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारा पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म क्या होता है, एमआर, यहाँ पे जो एमआर है वो मैप रिड्यूसिंग को ही कहा गया है। इज डिजाइन फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, always task to be execute concurrently on multiple nodes in a cluster. मैप और रिड्यूस में जो हमारा टास्क परफॉर्म करता है
वो किस में होता है, हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर्स मैंने बताए थे क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो होती है, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर के, यानी कि ग्रुप्स, जब कंप्यूटर्स के मल्टीपल ग्रुप्स हो जाते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स बोलते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, द फ्रेमवर्क कैन हैंडल लार्ज data sets by distributing data and processing across multiple machines। जो हमारी स्केलेबिलिटी होती है, यानी कि इसका जब हम स्केलेबल पे कोई डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, अगर हमारी प्रोसेस जो मेथड बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाती है, यानी कि डेटा एंड प्रोसेसिंग बहुत लार्ज हो जाती है, उसको हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इनपुट्स जब हम उस पर इनपुट्स आता रहता है तो वो बहुत लार्ज होता है, तो मशीन इतनी एबल नहीं होती है कि हम उस मशीन में ऐड मतलब कोई भी डेटा अपना आके ऐड कर दे। तो वो क्या करती है, हमने स्केलिंग आउट और स्केलिंग स्केलिंग आउट और स्केलिंग इनमें पढ़ा था, यानी कि उसको हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो वहीं से हमारी स्केलेबिलिटी, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है मैप रिड्यूसिंग का, यानी कि जब हम उसमें बहुत बड़ा जब डेटा हो जाता है, यानी कि लार्ज मेथड में हमारा डेटा होता है, उस पर प्रोसेस कराते हैं, तो वो कैसे प्रोसेस करें, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, या फिर हम स्केलिंग इन स्केलिंग आउट भी बोल सकते हैं। अब फॉल्ट टॉलरेंट, ये तो बहुत बार आ चुका है कि फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है। तो अगर हमारे टास्क फेल हो जाते हैं, या ऐसे नहीं कि बार बार हम यूजर को स्टार्ट करना होता है, वो इतना एबल होता है कि वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तो यही हमारा क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लैंग्वेज एग्नोस्टिक। Them are programming models not tied to be specific programming language। ये हमारी एक प्रोग्रामिंग मॉडल्स होता है जो कि स्पेसिफिक होता है, जैसे जावा, C++। तो ये हम लैंग्वेजेस इसमें मैप रिड्यूसिंग के करेक्टरिस्टिक है, ये वाली लैंग्वेजेस हम इसमें यूज करते रहते हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं। It's a leverage distributed file system like HDFS for storing and accessing data। हमने जो है HDFS में भी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड, जब अब हम मैप रिड्यूसिंग में पढ़ रहे हैं, तो मैप रिड्यूसिंग में एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है ये, जो क्लस्टर लगे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हम क्या कराते हैं, मैपिंग कराते रहते हैं, और वहां से हम टास्क होते रहते हैं, और जो कि इनपुट देते हैं, और मैपिंग हमारी होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स में, और डेटा का जो स्टोर होता है वहां से हम डेटा को एक्सेस कराते रहते हैं। यही हमारा क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम मैप रिड्यूसिंग वर्क की। अब मैप रिड्यूसिंग काम कैसे करता है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। मैप रिड्यूसिंग का काम इसी में ही है, सारा इनपुट है, स्प्लिटिंग है, मैपिंग है, सफलिंग है, रिड्यूसिंग है, एंड आउटपुट यानी कि फाइनल रिजल्ट है। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपको फर्स्ट रो में जो है दिख रहा होगा डियर बियर रिवर, और सेकंड में कार कार रिवर, डियर कार बियर। ये हमारे रो फॉर्म में जो एक इनपुट दिया हुआ है हमें, अब हमें इस इनपुट की क्या करानी है, स्प्लिटिंग करानी है। तो जो हमारे डियर बियर रिवर है, ये हमारी कीज वैल्यू दी हुई है, अभी यहाँ पे क्या दी हुई है, की वैल्यू। स्प्लिटिंग में जो ये डियर बियर, इसकी हमने क्या करा दी, तीनों रोज को अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ पे अपनी स्प्लिटिंग कराने के लिए। अपनी स्प्लिटिंग कराने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। जो डियर बियर रिवर है, कार कार रिवर या बियर कार रिवर है, ये जो है कीज वैल्यू, अभी हमारी यहाँ पे की है, हमारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज अभी फाइंड आउट नहीं हुई है, जो कि हम जो वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट किस में होगी, मैपिंग में। हमने अभी पढ़ा था मैपिंग में जो फर्स्ट फेज होता है वो हमारी की और वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैपिंग होती है वहां पे हमें वैल्यूज मिलती है। सिर्फ यहाँ पे हमें जो स्प्लिटिंग है, अभी स्प्लिटिंग में हमें कीज मिली हुई है, जो कि रो फॉर्म में हमने डिवाइड, रो को अपनी डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट्स में, डियर बियर रिवर, कार कार रिवर, डियर कार रिवर। अब बारी आती है इसके मैपिंग करने की। मैपिंग कैसे करते हैं, यानी कि अब देखो इसमें फर्स्ट रो में जो है डियर बियर रिवर दिया हुआ है। अब इसको हमने जो है
इसको रो फॉर्म में 3 रो में इसको डिवाइड कर दिया। डियर को अलग कर दिया, बियर को अलग कर दिया और रिवर को अलग कर दिया। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे मैपिंग कराने के लिए हमने क्या करा, अपने यानी कि हमारे पास ये डेटा है, ये समझ लो डेटा है, अपने डेटा को काउंट कर लिया कि एक ये जो एक हमारा डेटा, एक फाइल का डेटा है, उसमें हमारे डियर कितने हैं, बियर कितने हैं और रिवर कितनी है। तो हमने क्या करा, स्प्लिटिंग के बाद मैपिंग कराने के लिए अपने जो डेटा था उसको काउंट कर लिया कि बियर, तो हमें क्या मिल गई, की भी मिल गई और वैल्यूज भी। जो डियर बियर रिवर है वो हमारी क्या है, कीज है। लेकिन जो ये नंबरिंग यानी कि डियर एक है, बियर एक है और रिवर एक है, वो हमारी जो नंबरिंग में आई हुई है वो हमारी क्या है, वैल्यूज है। ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट में करा, ऐसे ही हमने थर्ड में, यानी कि कार रिवर को भी ऐसे ही कर दिया और डियर कार बियर को भी हमने ऐसे ही मैपिंग कर दी। अब बारी आती है इसकी सफलिंग। अब हम इसे सफलिंग कैसे करते हैं, तो सफलिंग में क्या करते हैं, अब हम सफलिंग में जाएंगे। सबसे पहले हमें काउंट कर लेंगे कि कितने हैं। पहले क्या दिया हुआ है, बियर दिया हुआ है, रिवर बियर दिया हुआ है, रिवर दिया हुआ है और कार दिया, यानी कि 4 आइटम दिए हुए हैं हमें इसके अंदर। डियर है, बियर है और रिवर है, ये 4 आइटम दिए हुए हैं। इसकी सफलिंग कराने के लिए अब हमने क्या करा कि एक एक बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के में डेटा क्या डाल दिया, बियर डाल दिया, दूसरे बॉक्स में कार और थर्ड बॉक्स में डियर और फोर्थ बॉक्स में रिवर। अब हमने क्या करा, काउंट कर ले कि बियर कितने हैं, कार कितनी है, डियर कितने हैं और रिवर कितनी है। तो देखो फर्स्ट में हमारा बियर है और कहाँ पे है, लास्ट में हमारा बियर है। तो क्या हुआ, हमारे 2 बियर मिल गए हमें। तो फर्स्ट और फर्स्ट हमने बियर के आगे क्या लिख दिया, यानी कि एक वैल्यू मिल गया और बियर जो है सेकंड वैल्यू के अंदर भी। ऐसे ही कार को फाइंड आउट किया, ऐसे ही डियर को, ऐसे ही रिवर को। अब हमने इसकी क्या कर दी, यहाँ पे सफलिंग कर दी कि अपने डेटा की हमारा ये 2 डेटा है, ये 3 है, ये 4 है। फिर हम इसका रिड्यूस करा। अब हमारा डेटा जो है बहुत बड़ा था, अब हमने उसको क्या कर दिया, रिड्यूस, यानी कि कम कराने के, अपने डेटा को और कम करने के लिए हम उसमें क्या कर, कौन सा ऑपरेशन यूज किया, रिड्यूस का ऑपरेशन यूज कर लिया हमने। तो बियर अब हमने काउंट कर ली कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यूज है। की तो पता चल गई कि बियर है, एक कार है, एक डियर है, एक रिवर है, लेकिन वैल्यूज को भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे काउंट कर लिया। तो बियर क्या कितने हैं हमारे, 2, कार कितनी है, 3 और डियर कितने हैं, 2, रिवर कितनी है हमारी, 2। अब हमें पता चल गया कि हमारी बियर कितने हैं, कार कितनी है, डियर कितने हैं और रिवर कितनी है। तो अब हमने क्या करा, इन सब का फाइनल यानी कि एक आउटपुट निकाल लिया कि हमारे फाइनल रिजल्ट की बियर कितने हैं, कार कितनी है, डियर और रिवर कितने हैं। यही ऐसे ही काम करता है हमारा, यानी कि एक डेटा है हमारे पास और वो रो फॉर्म में है। पहले हमने उसके पे इस डेटा पे स्प्लिटिंग कराई गई, वहां से हमें की वैल्यूज फाइंड हुई, लेकिन फिर उसके बाद हमने मैपिंग कराई गई, मैपिंग के बाद हमें की और वैल्यू दोनों फाइंड की। फिर हमने अपने डेटा को कम करने के लिए उसको पर सफलिंग कराई गई, सफलिंग करने के बाद हमने देखा कि कहाँ कौन सी रो में हमारे कार थी या बियर बियर थे। फिर उसको और रिड्यूस कराया गया कि कितनी कीज थी और कितनी वैल्यूज, यानी कि उसकी जो वैल्यू थी उनको काउंट करा गया और एक हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट टेस्ट विद एमआर यूनिट की। एमआर यूनिट इज अ यूनिट बेस्ड टेस्टिंग library specifically designed for unit test. Hadoop MR programs allow developers to test their MR code locally without requiring a full Hadoop cluster. It simplifies the process of testing mapper and reducer as well as the overall MR computation. अब यहाँ पे बात आती है यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट में क्या करते हैं, हम मैपर का यूज करते हैं, मैपर्स का यूज करते हैं। जो कि मैपर्स क्या होते हैं हमारे सॉरी, मैप यूनिट टेस्ट में जो एमआर है वो जावा की एक लाइब्रेरी होती है, यानी कि लाइब्रेरी होती है जिसमें यूज करते हैं हम यूनिट टेस्टिंग का, यूनिट टेस्ट को कराने के लिए।
अब जैसे आपका नॉर्मली टेस्ट होता है तो वहां से ही हम, जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमें टास्क दिए रहे हैं, यानी कि हमें क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। यूनिट टेस्ट भी ऐसे ही काम कर रहा है कि हमें टास्क दिया जा रहा है और हमको सोल्व कर, उस प्रोग्रामिंग को सोल्व कर रहे हैं, और यानी कि कुछ कोड उसमें डेवलप कर रहे हैं, और ये जो है हमारा जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग पे ही किया जाता है। तो हम इसमें मैपर्स का यूज करते हैं, यानी कि मैपिंग से ही ये मैपर वर्ड्स लिया गया है कि मैपर्स हम कैसे करते हैं। आप इसमें डायग्राम देख रहे होंगे कि कुछ हमें इनपुट्स दिया हुआ है, यानी कि इनपुट एक्स दिया हुआ है, और उसमें कुछ हमने क्या, हमारे प्रोग्रामिंग यानी कि फंक्शन डाला हुआ है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, यानी कि साइड इफेक्ट या फिर डेटाबेस का हो सकता है, फाइल्स, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट से वो फंक्शन हो सकता है, और उसका हमें कुछ आउटपुट, यानी कि जैसे हमने, ये हमारा क्या है, ये इनपुट है और लास्ट में हमारा आउटपुट दिया हुआ है, यानी कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और जो ये इसके बीच का हुआ है ये हमारा फंक्शनिंग है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, अपना यूनिट टेस्ट बता सकते हैं कि कैसे हम यूनिट टेस्ट विद एमआर यूनिट का यूज कर रहे हैं इन मैप रिड्यूसिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ मैप रिड्यूसिंग जोग्राम्स। ये एनाटॉमी जो है, ये जो सबमिट कैन बी यूज, इसका यूज जो है ये सबमिट और डबल ब्रैकेट्स में दिया है, इसमें हम ये इसका यूज करते हैं सिंबल का सबमिट, यानी कि एनाटॉमी के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, जो कि जैसे कि हमारा प्रोग्राम्स नहीं रन हो पाते तो उसके लिए हम वेट करते रहते हैं, या फिर हमारी एरर आती रहती है, तो वहां पे हम एनाटॉमी का यूज करते हैं। कुछ इसमें जो है कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या करता है, एमआर यानी कि मैप रिड्यूसिंग की जो जॉब्स होती है, उसमें हम किस सबमिट करने का काम कौन करता है, उसको क्लाइंट करता है। यार्न नोड मैनेजर, जो कि एक क्लस्टर्स, हमने हडूप में भी पढ़ा, ओ सॉरी HDFS में पढ़ा था। यार्न नोड मैनेजर जो होते हैं क्लस्टर्स पे होती है, यानी कि उसमें एक ही क्लस्टर्स होते हैं, एक रिसोर्स मैनेजर होता है, और उसमें क्लस्टर परफॉर्म करता रहता है इन द ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। तो वही काम यहाँ पे यार्न नोड मैनेजर कर रहा है। थर्ड बात करते हैं हम यार्न रिसोर्स मैनेजर की। हैंडल द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स कोऑर्डिनेट ऑन द कंप्यूटर। जो हमारी लोकेशन वगैरह होती है सारी, उसमें कंप्यूटिंग रिसोर्स हैंडल करने का काम जो है यार्न रिसोर्स मैनेजर करता है। एमआर एप्लीकेशन मास्टर की बात करते हैं। फैसिलिटी द टास्क रनिंग द एमआर वर्क। जो हमारी जितनी भी एमआर की रनिंग की जो काम करते रहते हैं, जो भी उसकी फैसिलिटीज होती है, वो एमआर एप्लीकेशन मास्टर करता है। यानी कि एप्लीकेशन मास्टर, यहाँ पे ऐप मास्टर जो बताया हुआ था मैंने, उसमें HDFS में, वो सॉरी यान में था, यान में जो HDFS काम कर रहा था, वो भी यहाँ पे हमारा मैप रिड्यूसिंग के अंदर वही ऐप मास्टर यहाँ पे काम करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, शेयर जॉब्स फाइल, जितनी भी हमारी मल्टीपल्स, यानी कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कराते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे, वो से या फिर कोई जॉब्स फाइल जो है शेयर्स करते हैं, तो वो किस में करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में करते हैं। तो ये होता है हमारे, ये कुछ एंटोमीज है मैप रिड्यूसिंग जॉब्स की, कैसे कैसे हम उसमें काम करते हैं जॉब्स पे मैप रिड्यूसिंग कराने के लिए। जैसे कि फर्स्ट मैप रिड्यूसिंग का कोई प्रोग्राम है, उसमें जॉब यानी कि सबमिट डबल ब्रैकेट्स की कोई जॉब्स को हमें असाइन कराना है। रिसोर्स मैनेजर है, फिर रिसोर्स मैनेजर में हम नोड मैनेजर, ऐप मास्टर, फिर ऐप मास्टर से हमारा नोड मैनेजर तक जाता है, फिर वो यार्न चाइल्ड, फिर वो रिड्यूस, और फिर हमें एक आउटपुट मिल जाता है। ये हमने सारे जो है डिस्कस किए यहाँ पे। वही एक डायग्राम दिया हुआ है उसका एनाटॉमी को, कैसे हम उस पे जॉब्स को रन कराते हैं। अब देखते हैं सफलिंग एंड शॉर्टिंग इन हडूप, यानी कि हडूप मैप रिड्यूसिंग में हम सफलिंग शॉर्टिंग कैसे कराते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें आउटपुट दिया है और उसका हमें इनपुट निकालना है, यानी कि हमें मैपर दिया हुआ है, उसका रिड्यूसर फाइंड करना है। जैसे आयुष, मोनिया, बिट्टू, दिशा, और दिशा, यानी कि हमें फाइंड आउट करने की कितने, यानी कि आयुष 2 बार है, बिट्टू 1 बार, बेटी दिशा, दिशा 2 बार, मोनिका, फिर मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बस हमें फाइंड आउट, यानी कि आउटपुट मैपर से हमें
इनपुट रिड्यूसर निकालना है कि जिससे कि हमारा डेटा जो है एक साथ फाइंड आउट हो जाए कि कितने आयुष है, कितने मोनिका, यानी कि हमारा डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, उसको हमें एक फॉर्मेट में करने के लिए हम जो है मैपर से रिड्यूसर का काम करते हैं। तो वही हमारी सफलिंग और शॉर्टिंग होती है। जैसे कि सफल फेस होता है हमारा इन हडूप ट्रांसफर द मैप आउटपुट फ्रॉम मैपर reducer mr short phase mr cover the merging and sorting of map output data from the mapper are grouped by the key split among reducer and sorted by the reducer obtain all value associated with the same key shuffle and short phase in hadoop occur simultaneously and are done by the mr framework। जो सफलिंग होता है मतलब जो आउटपुट आ रहा है वहां से हमें कैसे उन्हें मर्ज किया है, कैसे उसमें शॉर्टिंग की है और उसके बाद हमें जो है आउटपुट मिल गया है। जो डेटा हमारा मैपर फॉर्म में होता है यानी कि ग्रुप फॉर्म में है, कीज दी हुई है हमें और उस पर हम स्प्लिटिंग कराते हैं यानी कि रिड्यूसर फॉर्म में हम शॉर्टिंग करा रहे हैं उस की पे, और जो भी हम शॉर्टिंग करा रहे हैं वो हमें एक किस में मिल रही है, सफल में एक मैप रिड्यूसिंग का एक फ्रेमवर्क ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि ये हमारी क्या है, सारी सफलिंग है और आउट जो इसकी इनपुट में हमें मिल रही हुई है वो हमारी क्या है, शॉर्टिंग है। तो ये दोनों जो है जो ये कैसे हम मैपर से रिड्यूसर यानी कि सफलिंग में हम कैसे शॉर्टिंग कर रहे हैं। अब थर्ड बात करते हैं हम जॉब शेड्यूलिंग की। रूल्स टू द प्रोसेस डिटरमाइनिंग sequence time of executives set task or job often with the goal of maximizing resource utilizing and minimizing competitions line it closure accept or optical system workload management and even supply chain management। ये जो होता है हमारा एक सीक्वेंस में मतलब कि फाइल एक जॉब जो होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, उन्हें मतलब हम रीड कर रहे हैं या फिर उस पर कोई टास्क सेट ऑफ टास्क कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं फाइल्स में यानी कि किसी एक फॉर्म में होते हैं, यानी या तो हमारे क्या कौन सी मिनिमाइज हो सकती है वो फॉर्म या फिर हम उस पर कुछ और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं उस फाइल को। और जो हमारी की वैल्यू होती है वो यहाँ पे जो है ब्रेक नहीं होती है, वो करेक्टर्स में मिलती रहती है, ब्रेक करने के लिए हम उसको टैब में कर देते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, जॉब शेड्यूलिंग होती है। अब इसके इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट है। जो फाइल इनपुट फॉर्मेट हम प्रोवाइड करते हैं ना वो हम जो है किसमें करते हैं, फाइल इनपुट फॉर्मेट में ही मिलता है वो हमें। इसमें जो हम रीड मतलब फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए हम इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट्स का यूज करते हैं इन मैप रिड्यूसिंग में। सबसे पहले हमें दिया हुआ टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट, रीड टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन, ईच लाइन ट्रीटेड एज अ रिकॉर्ड। इसमें क्या है हम मतलब लाइन इसमें क्या करते हैं हम लाइन बाय लाइन अपनी रीड करते रहते हैं कोई भी टेक्स्ट को, जो कि हम किसी भी टेक्स्ट को मतलब रिकॉर्ड करने के लिए लाइन बाय लाइन। तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं उसमें टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट यूज करते हैं, जो कि हमें अनफॉर्मेट डेटा देता रहता है। ये लाइन बेस्ड रिकॉर्ड लाइन नहीं होता है, ये सिर्फ लाइन बेस्ड पे ही होता है। इसमें हम लॉग्स फाइल का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड होता है की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट। अब की की बात करते हैं, रीड टेक्स्ट फाइल विद ईच लाइंस इन अ की वैल्यू पेयर। अब की वैल्यू में यानी कि जो की बताई थी और मैंने एक वैल्यू बताए थे उनके जो पेयर्स होते हैं उसके लिए हम की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट का यूज करते हैं। यानी कि एक इंटीरियर वैल्यू होती है जिसको हम की वैल्यू की तरफ से ट्रीट करते हैं, या फिर कोई करेक्टर कह सकते हैं कि करेक्टर वैल्यू हो सकती है जो की वैल्यू होती है, उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, की वैल्यूज बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो किसके लिए, जो इनपुट फॉर्मेट होता है वो कौन सा फॉर्मेट होता है, की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट। थर्ड बात करते हैं अब सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट की। रीड डेटा इन द सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट विच इज बाइनरी फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग की वैल्यू।
जो सीक्वेंस फाइल होती है उसमें हम रीड करते हैं सीक्वेंस फॉर्मेट को, और जो सीक्वेंस फाइल होती है उसमें मतलब सीक्वेंस फॉर्मेट यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में हम उसको करते हैं। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। अब जो है 0 जो है हमारी की हो जाएगी और 1 जो है हमारा वैल्यूज हो जाएगा, तो वो ये भी स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स को। तो ये कौन सा था हमारा सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट भी जो है हमारा मैप रिड्यूसिंग में यूज होता है। अब करते हैं एन लाइन इनपुट फॉर्मेट। एन लाइन इनपुट फॉर्मेट जो है हमारे इनपुट फाइल्स को स्प्लिटिंग कराने के लिए हम एन लाइन इनपुट फॉर्मेट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट फॉर्मेट्स की। डिफाइन हाउ द आउटपुट फॉर्मेट्स ऑफ एमए, जो कि फर्स्ट एक ही मतलब ये भी इनपुट फॉर्मेट्स की तरह ही काम करते हैं जो हमारे आउटपुट फॉर्मेट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है वो फाइल इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। द बेसिक क्लासिक इनपुट फॉर्मेट डिफाइन जॉब शेड्यूलिंग, यानी कि इसमें जो हम इनपुट फाइल्स में जो उनसे भी फॉर्मेट कर रहे हैं वो हम रीड टेक्स्ट फाइल में कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट में करते हैं वो हम राइट, यानी कि एक राइट और एक रिटर्न। जो आउटपुट होंगे वो हमारे रिटर्न के लिए होंगे, बाकी सब सेम ही होते हैं। टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट बस रीड टेक्स्ट फाइल की जगह हम क्या कर लेते हैं, उसे राइट टेक्स्ट फाइल कर लेते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू।